कि क्या सिर्फ प्रोडक्ट सेल में आपको प्रॉफिट ज्यादा आएगा या बिजनेस ज्यादा फ्लरिश करेगा या सर्विसेज के अंदर आएगा। देखिए, प्रोडक्ट की बुनियादी चीज ये है, कोई भी कारोबार आपने करना है तो पहले किसी एक एंड को सिक्योर करना है। क्या मैं सेल्स कर सकता हूं, एक प्रोडक्ट सेलेबल है कि नहीं है। अगर प्रोडक्ट सेलेबल है तो यस। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या मेरे पास कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी रहेगी। मेरे पास ऑर्डर आ गया, कल को मैं चीज प्रोक्योर नहीं कर सकता, मैं तो मेरी मार्केट कहां जाएगी। और बिजनेस ऐसा है फ्रैंकली जिसके अंदर कंटिन्यूटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने अपनी जो परचेज है उसको इंश्योर करके जाना है, उसका क्वालिटी एस्पेक्ट भी आपने ध्यान से रखना है कि वो सारी क्वालिटेटिव भी ठीक है। तो वो कंटिन्यूअस परचेज एंड कंटिन्यूअस सेल ही प्रोडक्ट के लिए आपकी वायबल है और लॉन्ग टर्म बिजनेस है। और फिर जाहिर है उसके अंदर मार्जिन, जैसे जो आतिफ साहब अभी बात कर रहे थे कि कोई भी बिजनेस की सर्वाइवल ही तब है अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है। ये नहीं हो सकता कि 100 की चीज लेके मैं 90 पे बेचूंगा या यानी 100 पे भी बेच दूंगा और मेरे बाकी एक्सपेंसेस अगर ज्यादा आ रहे हैं और मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं कितनी देर उसको सर्वाइव कर लूंगा। लेकिन बिजनेस में इस पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ा सा एक चीज ऐड करना चाहूं कि पहले दिन जरूरी नहीं है आपको प्रॉफिट आएगा। आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो वो पहले दिन आप कहते हैं कि अच्छा पहले साल तो मैंने किसी तरीके से ब्रेक इवन पे पहुंचना है। ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो के साथ मैंने सिर्फ अपनी जगह बनानी है। मैंने अपने लोगों को बताना है कि मैं ये चीज बेच रहा हूं, इसकी क्वालिटी ठीक है। वंस द पीपल विल स्टार्ट ट्रस्टिंग अपॉन मी, मेरी सेल्स डबल होना शुरू हो जाएगी। और सेल्स बाज़ ये होता है कि कुछ चीजें होती हैं जिसमें आप बिल्कुल लो मार्जिन पे चलते हैं और आप कहते हैं कि यार मेरी नंबर ऑफ आइटम इतने बिक जाएंगे कि वो लो मार्जिन भी इकट्ठा होकर जो होगा वो मेरा एक रीजनेबल प्रॉफिट हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ी बिकती हैं, फिर वहां पे आप कहते हैं कि यस अब यहां पे मैं मार्जिन अपना इंक्रीज रखूंगा ताकि मेरी बॉटम लाइन जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होता रहे। जब दूसरी तरफ हम सर्विसेज में आते हैं तो सर्विसेज में फ्रैंकली यानी कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है सब्जेक्ट टू कि उसके पास उसकी एक्सपर्टीज मौजूद है। मसलन आपको मैं ये एक एग्जांपल देता हूं कि एक टाइम के ऊपर यहां पे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस का बहुत टाइम चला, क्योंकि बाहर जो लोग थे वो उन्होंने वहां पे डॉक्टर की जो भी एडवाइस होती थी सारा कुछ होता था, उसको डॉक्यूमेंट करना होता था। यहां लोग बैठ के मैनुअल पंच कर रहे होते थे। अब वहां उस आदमी की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेडिकल टर्म्स चाहिए थी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन स्पीड चाहिए थी, कंप्यूटर लिटरेसी चाहिए थी, वो काम कर लेता था। आज ये सारे काम एआई कर रही है। फ्रैंकली आज बिल्कुल सर्विसेज में आज आप क्या बेच सकते हैं, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज जो कोई और चीज नहीं कर सकती, जो मशीन नहीं कर सकती, वो ह्यूमन बीइंग कर सकता है, तो वो काम कर सकते हैं। तो हमारे अकाउंटेंट्स में मसलन आजकल एक और ट्रेंड हो रहा है कि जैसे हम ऑफ शोर सर्विसेज का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि एक आदमी है यूएस के अंदर आपने हायर करना है, आप कहते हैं कि यार यूएस में हायरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ऑफिस स्पेस बहुत महंगा है, तो ओके यूएस नहीं करते हैं, हम पाकिस्तान में बैक ऑफिस